आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर सरगर्मियां तेज। वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना में 2901 आयुष डॉक्टरों को तकसीम किए तकर्रुरनामे। बीजेपी साहिनी समाज को आगे ले जाने के अहद की पाबंद। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का तकरीब से खिताब। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने अपोजिशन पर सीएए मामले में मुसलमानों को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल खित्ते को तरक्की देने की मांग। अजीम इत्तेहाद में शामिल होने के ख्वाह। लोकसभा इंतखाबात से पहले वजीर आला नीतीश कुमार लगातार कई महकमों की स्कीम्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तकर्रुरनामे भी तकसीम कर रहे हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज आयुष डॉक्टरों को तकर्रुरी खत तकसीम किए। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में महकमे सेहत में नए तैनात आयुष डॉक्टरों को तकर्रुरी खत दिए गए। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा ने भी नौ तकर्रुर करदा आयुष डॉक्टर्स को तकर्रुरनामे हवाले किए। बीजेपी ने पटना के श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में शहीद जुबा साहिनी जी के यौम शहादत पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा समेत कई लीडर और कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर शहीद जुबा साहिनी को उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। सम्राट चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि जुबा साहिनी ने हिंदुस्तान की तामीर और आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हम सबको उनकी बहादुरी की दास्तान को याद रखना होगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी साहिनी समाज को आगे ले जाने में कभी पीछे नहीं हटेगी। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि बिहार की शानदार तारीख को दोबारा हासिल करना है। आज विरासत और तरक्की को साथ लेकर चलने की जरूरत है। इस प्रोग्राम को मरकजी वज़रा नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, रेणु देवी, राजभूषण, निषाद राजकुमार साहिनी, अशोक साहिनी ने भी खिताब किया। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े बड़े लीडर हैं, हमारे सांसद हैं। साहनी समाज को पूरी तरह से राममय वातावरण में निषाद समाज की तो बड़ी भूमिका रही है और ये भूमिका अपने को भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़ाव महसूस करता है। कहता रहा हूँ कि सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर, आत्मस्वाभिमान के साथ सबका विकास को लेके चलता है। इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। मरकजी वजीर अश्विनी चौबे का कहना है कि एनडीए इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर बरकरार है और वक्त पर सीटों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी दौरान अश्विनी कुमार चौबे ने अपोजिशन पार्टियों पर तबसरा करते हुए कहा कि इंडी ठग बंधन के लोग खानदानी सियासत चलाते हैं। हो जाएगा, जल्द समय होते सब हो जाएगा। कोई से देरी नहीं हो रहा, कोई देरी नहीं हो रहा, समय पर सब हो जाएगा। भाई सब कुछ, कोई लड़ाई नहीं है, इंटैक्ट है। इंडिया का, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है और पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार जनता आशीर्वाद देने जा रही है और 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब है मोदी परिवार। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अद्वितीय परिवर्तन होगा। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, ओवैसी या दीगर अपोजिशन लीडर सीएए के हवाले से मुस्लिम भाइयों को उकसाना बंद करें। शाहनवाज ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सीएए किसी से शहरियत लेने का कानून नहीं है, ये शहरियत देने का कानून है। ये मोदी जी की गारंटी है कि सीएए की वजह से मुल्क का कोई भी शहरी अपनी शहरियत से महरूम नहीं होगा।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको नागरिकता देने वाला कानून है। ये किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अनेक बार कह चुके हैं कि ये भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होता, ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, MIM के नेता ओवैसी, ममता दीदी, कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सिर्फ मुस्लिम वोट के चक्कर में उनको भड़काने में लगे हुए हैं, उनको डराने में लगे हुए हैं कि जैसे CAA कानून आपकी नागरिकता ले लेगा। कि मेरी मुस्लिम संगठन से कई से बात हुई है, मेरी कई मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों से बात हुई है, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको मालूम है कि ये CAA कानून नागरिकता देने वाला कानून है, ये किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। इसलिए सारे मुस्लिम भाइयों से अपील है कि इन वोट के लालची नेता जो आपको CAA के नाम पर भड़का रहे हैं, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप यकीन कीजिए, ये मोदी की गारंटी है, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून ये नहीं। CAA पर अपोजिशन की मुखालिफत पर MP लल्लन सिंह ने कहा कि CAA की मुखालिफत के लिए कोई ना कोई बुनियाद होनी चाहिए, ये उस मुल्क के शहरियों पर लागू नहीं होता। लल्लन सिंह ने मजीद कहा कि अगर आप बगैर किसी बुनियाद के शोर मचाना चाहते हैं तो शोर मचाते रहें। विपक्ष का विरोध करने का काम है, लेकिन CAA का विरोध करने का कोई आधार होना चाहिए ना। कानून बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ और कानून अगर बना तो लागू हुआ, इसमें कौन बड़ी बात है। और अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में अगर कोई अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग अगर रह रहे हैं तो वहां अल्पसंख्यक हैं, तो उनके प्रति अगर न्याय के लिए कोई कानून बना तो इसमें कौन सा चिल हल्ला करने का कोई आधार है। इस देश में के जो नागरिक। जन स्वराज अभियान के लीडर प्रशांत किशोर ने शहरियत तरमीमी कानून CAA को नाफिज करने की मुखालिफत की। उनका कहना है कि CAA कानून आइन की रूह के मुनाफी है। और मैं बिल्कुल ही पूरी परिकल्पना के, इस अध्यादेश के, इस कानून के विरोध में हूं। इसलिए नहीं कि इसमें मुसलमान का क्या होगा, हिंदू का क्या होगा, भाजपा क्या कह रही है, विपक्षी दल क्या कह रहे हैं। इस पूरे कानून के विरोध में इसलिए है कि ये संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स हैं, जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन लोगों ने संविधान को बनाया, उन्होंने इस बात को तय किया कि जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही आप नागरिकता को धर्म से जोड़ेंगे, चाहे आपकी मंशा ठीक हो या खराब हो, अलग विवाद का मामला है, बहस का मुद्दा है, लेकिन आप संविधान की या इस देश को बनाने वालों की जो मूल भावना है उसका अनादर कर रहे हैं। इसलिए मैं CAA के खिलाफ में पहले। जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव का कहना है कि वो आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वो अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर उन्हें अजीम इत्तेहाद में शामिल किया जाता है तो वो कितनी सीटों की मांग करेंगे, तो इन्होंने कहा कि वो खुद अकेले ही मुकाबला करेंगे। हम महागठबंधन, बड़ी पार्टी, लालू यादव हो या तेजस्वी जी हो या कोई भी हो, माले हो, अभी पप्पू यादव जैसे छोटे पार्टी को यदि वो महागठबंधन में स्वीकार करेंगे तो मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा। और सीमांचल और कोसी की ताकत बढ़ेगी। सर, अगर महागठबंधन से आपका हो जाता है समझौता, अगर महागठबंधन से आपका गठबंधन हो जाता है तो ऐसे में जन अधिकार पार्टी कितनी सीटों की मांग करेगी? सवाल ही नहीं उठता है। अभी सिर्फ पप्पू यादव, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सीट नहीं। यानी एक सीट पे आप हम चाहेंगे कि हमारी जो भी भूमिका होगी गिलहरी की तरह हम पूरी ताकत के साथ सीमांचल कोसी में प्रयास करेंगे। हमारी जो हैसियत है मिथिलांचल में बीजेपी गठबंधन।
जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि स्विस बैंक से काले धन वापस लाने का वादा किया गया था, गरीबों के लिए 15 लाख 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा नहीं किया गया, MSP भी लागू नहीं हुआ। और इस मौके पर पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल खित्ते को खुसूसी दर्जा देने की भी मांग की है। काला धन जस का तस रह गया, बैंक में पैसे गायब हो गए, बैंक के पैसे जमा नहीं हो पाए, सरप्लस नोट छापना पड़ा, बेरोजगारी के लिए आपने 2 करोड़ की घोषणा की, 2 लाख भी आपने बैंकिंग रोजगार नहीं दिया, 5000 की लास्ट में घोषणा की, रेलवे की वैकेंसी बंद हो गई, आपने आर्मी में के सम्मान को खत्म कर दिया। जेडीयू लीडर विजय साहनी ने अपने हामियों के साथ आरजेडी में शमूलियत इख्तियार की। पटना में आरजेडी के दफ्तर में एमपी अनिल साहनी की सदारत में मुनक़िदा मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विजय साहनी और उनके हामियों का खैर मकदम किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा सियासी माहौल में सोशलिज्म और समाजी इंसाफ पर यकीन रखने वाले लोगों का एतमाद और कशिश आरजेडी की तरफ बहुत ज़्यादा है। अब्दुल बारी ने कहा कि लालू यादव ने समाजी इंसाफ फराहम करने का काम किया है। 14 में हमको टिकट दिया गया वैशाली लोकसभा से, जबकि वहाँ कोई गठबंधन जदयू का नहीं था, तो ऐसा उसके बाद हमको ज़बरदस्ती वहाँ लड़ाया गया, जिसके कारण हमारे जेल के साथी रहे रघुवंश बाबू आरजेडी से थे, उनकी हार हो गई। उनकी मंशा थी कि किसी तरह रघुवंश बाबू को हरा, तो हमारा समाज का वोट कटा, रघुवंश बाबू हारे। उसके बाद हमको दूध के मक्खी की तरह निकाल के पार्टी में फेंक दिया गया। हम प्रदेश में BI चौधरी थे तो उपाध्यक्ष थे, वशिष्ठ भाई रहे तब महासचिव बने। उसके बाद नीतीश जी का एक स्ट्रेटजी है कि जिसको हटाना है सब पद से हटा दो, अलबला के अपने छोड़ के चल जाए। वहाँ अति पिछड़ा का बहुत बड़ा अपमान होता है। इन्होंने कहा कि आदमी कभी कभी ठगा जाता है, ठगा के चले गए उधर, इनको कैंडिडेट बनाया। महज इन्होंने खुद कहा कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू को हराने के लिए नीतीश जी ने इनको कैंडिडेट बनाया था, वो हार गए, उनका मकसद पूरा हो गया। अब फिर इनको पूछना ताछना तक के बंद कर दिया, न समाज को, न इनको, और न कहीं मतलब वैसे जगह सम्मानित जगह पे रखा गया है। ये आए हैं, ये हमारे पुराने साथी हैं, इनको इनकी निष्ठा और पुरानी आस्था को देखते हुए पार्टी इनको सम्मान जो रहता है हम लोगों के साथ वो रहेगा, और हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। अति पिछड़ों का जो डंका पीटते हैं नीतीश कुमार जी, आज उनका खाली अति पिछड़ों को ठगने के काम किए हैं आज तक, और अति पिछड़ों को मान और सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव जी किए हैं। और उसी को देखते हुए आज विजय कुमार साहनी जी आज हमारे दल में आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में आए हैं तो हमारा दल मजबूत होगा। और हम लोग जात के नहीं जमात के राजनीति करते हैं, और वो जमात वीर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बना है, और आने वाले दिनों में यही जमात 24 में और 25 में बताने का काम करेगा। ये जो है तो हम लोग आपके सामने यही कहते हैं और विजय साहनी जी का स्वागत करते हैं। पटना में एमपी रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र जन स्टेशन पर सेकंड क्लास एयर कंडीशनड वेटिंग रूम का इफ्तिताह किया। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इसकी तामीर की गई। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने रेलवे की मुसलसल तरक्की के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु का शुक्रिया अदा किया। जंक्शन में यात्री सुविधा देखते हुए जो सरकार की पॉलिसी है, भारत सरकार का, रेल मंत्रालय का, कि आम जन के लिए जो यात्री आते हैं, जो सेकंड क्लास की टिकट लेके आते हैं, पहले से प्रावधान नहीं था, रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया
कि उनकी सहूलियत के लिए एक वेटिंग हॉल का निर्माण कराया जाएगा जो एयर कंडीशन रहेगा। तमाम म्युनिसिपल इदारों में 22 वाटर टैंकर्स को मुश्तरका तौर पर किसान कॉलेज बिहार शरीफ कैंपस में वजीर देही तरक्की श्रवण कुमार और MP कौशलेंद्र कुमार ने झंडी दिखाई। रियासती वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि नालंदा MP की ये स्कीम बहुत ही कारआमद है। इससे तमाम म्युनिसिपल इदारों में हर गली में पीने के पानी की परेशानी से आवाम को राहत मिलेगी। आने वाले गर्मी को देखते हुए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जहां जल की दिक्कत होगी, कमी होगी, वहां टैंकर के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के क्षेत्रों में उन्होंने 2-2 आज दिया है और नगर निगम के लिए 3 टैंकर पानी के लिए दिया है। आज पानी का टैंकर का उद्घाटन माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी के द्वारा किया गया, जिसका लागत लगभग 48 लाख है। 22 टैंकर हैं और जनता के द्वारा मैं पहले भी दिया था और फिर जनता का डिमांड आया नगर पंचायत का, नगर पालिका का कि भाई टैंकर सबसे अच्छी चीज़ है, आप इसको ज़रूर दीजिए। गर्मी के दिनों में जब कहीं पानी नहीं जाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो लाइन कट जाता है, कोई देही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार नालंदा जिले के बिहार शरीफ में किसान कॉलेज पहुंचे थे ताकि MP फंड से पानी के टैंकर्स को झंडी दिखा सकें। इसी दौरान कॉलेज के प्रोफेसर ने मेहमानों को गुलाब के फूल पेश करके खुशामदीद कहा, लेकिन जब प्रोफेसर सुधीर रंजन ने वजीर को गले लगाने की कोशिश की तो वजीर गुस्से में आ गए। इन्होंने प्रोफेसर को डांटा। हालांकि प्रोफेसर ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद रियासती वजीर का गुस्सा बरकरार रहा। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। तो नालंदा का जो सांसद और मंत्री श्रवण कुमार जी थे, इनका व्यवहार एकदम अनुचित है। उनका व्यवहार इस प्रकार से दिखा जैसे लगता है कि वो मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। हमें निवेदन है जदयू के कार्यकर्ताओं से, अगर कुछ हो पाता है, नहीं तो हम लोग भी चंदा करके माननीय मंत्री जी का मानसिक संतुलन जो खो गया इसका बेहतरी से इलाज करा दें, ताकि किसी शिक्षाविद को कल के तारीख। सिमरी बख्तियारपुर असेंबली हलके के फिरकिया इलाके में कोसी नदी पर 415 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेंगराही पुल को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है और सिमरी बख्तियारपुर के MLA यूसुफ सलाउद्दीन की मुसलसिल कोशिशों से इस पुल की तामीर को मंजूरी मिली और पुल पर काम भी शुरू हो चुका है। आज आप सबको ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम जो था अब वो पूरा होने जा रहा है। डेंगराही पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। गुजरात की एक कंपनी रचना कंस्ट्रक्शन को इसका टेंडर अवार्ड हुआ है और विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है और स्थानीय लोगों द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त है, अभी वहाँ सामान और मटेरियल भी गिर रहा है। तो ये साझा करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि सिमरी बख्तियारपुर का जो वर्षों पुराना जो सपना था। किशनगंज जिले के बहादुरगंज ब्लॉक में वाक़ई मोहम्मद नगर वार्ड नंबर 6 में रात देर गए लगने वाली जबरदस्त आग में दर्जनों मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपये का नुकसान हुआ। इसी दौरान 5 मवेशी भी हलाक हो गए हैं। इस मौके पर लोगों ने मुतासरीन को मदद फराहम करने की हुकूमत से अपील की। आगजनी के बारे में बताइए, क्या नुकसान हुआ, कैसे क्या हुआ? नुकसान तो घर के सारे सामान हो गए, मतलब हर एक चीज़, जैसे कि अनाज से लेकर कपड़ा लत्ता से लेके मवेशी जो जितना भी है ऐसा कुछ भी बचावा नहीं है। यहाँ तक कि फर्नीचर लकड़ी पूरा जो भी है सब जल के राख हो गए। क्या मांग है अब आप लोगों का? अभी मांग क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, और हालत के हिसाब से अब गाँव बस्ती समाज जो भी है 10 से 12 घर जल के राख हुआ है। लगभग 50 से 80 लाख के बीच का संपत्ति नुकसान हुआ है। उसके बाद हम लोग फ़ोन किए जिला पदाधिकारी को, CO साहब को,
नगर पंचायत के अहमद हुसैन लल्लू मुखिया भी बहुत हम लोग का कोऑपरेट किए और पूरा गांव समाज सबके कोऑपरेट से आग का काबू में लेके आए। बक्सर में पुलिस ने लाखों रुपये मालियत की हेरोइन की खेप के साथ 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कुमार ने बताया कि 152 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन, 2 बाइक भी जब्त की गई हैं। दोनों मुलजिमीन से पूछताछ की जा रही है। कल संध्या जो है ब्रह्मपुर थाने में थाने अंतर्गत निमेश से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों मोटरसाइकिल से थे। इन दोनों के पास से 150 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा हेरोइन बरामद हुआ है। ये दोनों रहने वाले आपको शाहपुर के थाना के हैं, आरा जिला के, और दोनों के द्वारा भी बताया गया कि इनका क्रिमिनल आपराधिक इतिहास नहीं है। एक शायद एक मारपीट के केस में जेल गया है, बाकी हम लोग खंगाल रहे हैं। 2 बाइक है और 2 मोबाइल फ़ोन इनका सीज हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी कीमत होगी? लगभग 15 लाख तो होना चाहिए इसका लगभग अंदाज। ये देने और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाज़त। आदाब।